गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का ये जो वेबिनार है वो एक लाइव सेशन वेबिनार है जिसको कि हम लोग 11 बजे होस्ट कर रहे हैं। अभी जिस तरीके का स्ट्रक्चर मार्केट्स में है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि स्टार्ट मेरे को करना है लाइव सेशन होने के कारण। तो जैसे कि स्ट्रक्चर मार्केट्स का अभी चल रहा है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि काफ़ी सेलिंग मार्केट में आई है, और जिस तरीके से स्टॉक्स को देखना है, जिस तरीके से मार्केट्स को देखना है, या क्या और टूल्स आपको ऑटो टेंडर में हमने दे रखे हैं ताकि आपको एक अर्ली इंडिकेशन मिल पाए कि मार्केट को किस तरीके से आगे बढ़ना है, या क्या क्या पॉइंट्स आप फोकस में लाएं जिससे कि आपका जो मार्केट को लेकर एनालिसिस है या स्टॉक्स को लेकर एनालिसिस है वो प्रॉपर वे में हो पाए। तो मैं क्विकली आपको गो थ्रू कर लेता हूं कि क्या क्या पॉइंट्स आपको फोकस में रखने हैं। सबसे पहले तो क्या है कि हम लोग अधिकतर टाइम डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, तो उसके पीछे ये है कि सबसे पहले हमको जो होम पेज पर ऑटो टेंडर के निफ्टी डेटा इंडिकेटर और बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर मिलता है उसको आपको रिव्यू करना है। आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। बेसिकली होता क्या है कि आप जब भी मार्केट्स में उतरते हैं ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको एक चेकलिस्ट बनानी पड़ती है। चेकलिस्ट में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर वो पॉइंट्स नेगेटिव साइड मार्केट के फेवर में है तो वो मार्केट नो डाउट नेगेटिव रहेगा, और अगर पॉजिटिव साइड के फेवर में है तो वो पॉजिटिव रहेगा। इसमें भी आपको दो एस्पेक्ट्स में चीजों को मॉनिटर करना पड़ता है। एक आपको इंट्राडे फोकस करना पड़ता है, और एक आपको पोजिशनल फैक्टर में मार्केट क्या चल रहा है। तो हम लोग दोनों पर अभी बात करेंगे। तो हमने होम पेज पर क्या दे रखा है, और आगे सब्सिक्वेंट जो डेटा एनालिसिस है उसमें आपको किस तरीके से फोकस करना है, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो सेकंड आता है मार्केट बैलेंसर और इंडेक्स सेंटिमेंट। तो क्या होता है, मार्केट बैलेंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। या मार्केट बैलेंसर अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो ये एक तरीके से एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तरह काम करता है, जहां पर कि ब्रॉडर मार्केट का सेंस आपको पता चलता है। वो अभी मैं आज ही के एग्जांपल के थ्रू आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चीजों को देखना है। इंडेक्स सेंटिमेंट की जहां तक बात है, वो ये है कि इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पर आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरा मार्केट, ब्रॉडर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, मेरी निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रही है, बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रही है। अभी होता क्या है कि बहुत बारी हमने देखा है कि बैंक निफ्टी रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रही होती है लेकिन निफ्टी बैड परफॉर्म कर रही होती है। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, या तो मेरा एनर्जी सेक्टर डाउन है, आईटी सेक्टर डाउन है, एफएमसीजी सेक्टर डाउन है, हो सकता है। या फिर उसका विपरीत भी होता है कि बैंक निफ्टी तो वीक है लेकिन निफ्टी स्ट्रांग है। अब बैंक निफ्टी वीक होने के कारण यह है कि खाली जो बैंकिंग के स्टॉक्स हैं वो वीक है किसी ना किसी कारणवश, लेकिन और सेक्टर्स में अच्छी खासी बाइंग आपको दिख रही है। तो वो आपको डिफरेंशिएट करेगा। फिर ऑप्शन डेटा इंडिकेटर किस तरीके से यूज करना है, हमने इसका एलेबोरेटिव वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल करवाया हुआ है। वो आपको सेशन के एंड में मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको यूट्यूब चैनल पे अप्रोच करना है। फिर हमने इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइसेस पर चेंज इन ओआई पर भी बहुत फोकस करना है कि एक्चुअली शिफ्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है। कॉल साइड कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, पुट साइड कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, एक्चुअल में सपोर्ट ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस पर भी आप इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर किस तरीके से ओआई चेंज होता है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। फिर पीसीआर का प्रोग्रेशन, पीसीआर होता है पुट कॉल रेशियो। तो पुट कॉल रेशियो का जो प्रोग्रेशन है वो आपको बहुत सारे क्यूज देता है। तो ये आपको फैक्टर रखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको फैक्टर रखना है। वीवैप की थ्योरी पर आपको काफी हद तक कंसंट्रेट करना है। तो ये बहुत हद तक चीजें आपको मॉनिटर करनी है ताकि आप उस डेटा को बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाए। आप किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को फोकस ना करें। बहुत सारे लोग ये बारी कर लेते हैं गलती कि एक पर्टिकुलर, या तो फ्यूचर प्राइस एक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, या फिर ऑप्शन एनालिसिस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। तो वो आपको इन टोटलिटी नहीं करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये मैंने पास डेटा आज ही का निकाला है, आप देख सकते हैं। 18 अगस्त
10 बजे का डेटा है ये। तो इसको किस तरीके से हमने निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बांटा है और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बांटा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सबसे पहले तो देखिए मार्केट बैलेंसर क्या शो कर रहा था 10 बजे, ये 10 बजे का डेटा है। और हमारे जो ऑटो टेंडर में हम लोग जो अप्रोच लाना चाहते हैं, वो 10:30 के बाद ही डेटा को आप अच्छी तरीके से मॉनिटर करें, देखें, उसके बाद ही ट्रेड करें। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि डेटा किस तरीके से चेंज होता है या किस तरीके से उसमें एक ठहराव आता है, फिर उसके बाद डेटा बनता है और फिर ट्रेंड पकड़ता है। तो अभी आप देखोगे 10 बजे तो निफ्टी डेटा इंडिकेटर जो कि फ्यूचर प्राइस एक्शन से संबंधित है, यानी कि फ्यूचर में फ्यूचर प्राइसेस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, वो सारी चीजें दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं कि 10 बजे से एक स्लाइट नेगेटिव टोन था, ये बहुत बड़ा कोई डेटा नहीं है। जो भी डेटा इंडिकेटर में डेटा आता है वो आपको ध्यान ये रखना है कि 1 लाख से ऊपर होगा तो ही उसकी कुछ वैलिडिटी है, क्योंकि 8,800 का अगर डेटा है तो वो कभी भी पलट सकता है। या बैंक निफ्टी में अगर आपको 78,000 दिख रहा है तो वो हो सकता है कि इनिशियल डेटा हो, फिर उसके बाद पलट जाए, जैसे कि हमने सुबह आज देखा। जैसे ही मार्केट खुला एक नेगेटिव टोन थे, फिर वो रिकवर किया। वो रिकवर एक्चुअल में रिकवर नहीं किया है, वो सिर्फ ये है कि एक स्लाइट पुल बैक दिया है, ताकि जो ओवरनाइट पोजीशन थी उनको स्क्वायर ऑफ करने का हो सकता है, या कुछ और भी चीजें आपकी अनफोल्ड हो सकती है। तो आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है, इसीलिए हमने बोला है कि थोड़ा डेटा को डेवलप होने दीजिए। डेवलप होगा तो आपको क्यूज मिलेंगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग मैकेनिज्म बहुत हद तक बेहतर होगा। और स्टॉक्स में भी अगर आप देखेंगे तो आप बॉटम फिशिंग से बचेंगे, क्योंकि बहुत आसान रहता है लोगों के लिए स्टॉक्स में बॉटम फिशिंग करना। अरे डीमार्ट तो 4,000 से 2,000 आ गया है, या फलाना स्टॉक 100 रुपए से 50 रुपए आ गया है तो हम बाय कर सकते हैं। तो ऐसा ना आपको नहीं करना है ऑटो टेंडर के डेटा के हिसाब से। तो अभी मेरे को निफ्टी डेटा इंडिकेटर के हिसाब से या बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर के हिसाब से कोई क्यूज नहीं मिल रहे हैं। फिर हम आते हैं ऑप्शन डेटा इंडिकेटर। अब ऑप्शन डेटा इंडिकेटर आपको निफ्टी में मनी फ्लो किस तरीके से जा रहा है वो दिखाता है। तो अभी आप देखेंगे तो इनिशियल 10 बजे का अगर मैं डेटा पकड़ता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको निफ्टी का कॉल ऑप्शन का डेटा मिलता है, जिसमें कि स्ट्राइक प्राइसेस है 19,200 से लेकर 19,500 तक। ये वीक 4 है। वीक 5 अगर होगा तो वो मंथली होगा, वो नेक्स्ट वीक होगा। तो अभी 5, इस सीरीज में 5 वीक्स हैं, इसीलिए वो C4 आपको दिख रहा है। राइट हैंड साइड में आप पुट ऑप्शन का डेटा देखिए तो आपको ये मोटा थोड़ा सा फिगर आउट हो जाएगा कि कहाँ मेरी मनी फ्लो आ रहा है। तो आप देखिए आज क्योंकि फ्राइडे है, क्योंकि मार्केट काफी टाइम से एक नेगेटिव टोन पकड़े हुए है, तो आज के दिन हमने देखा जस्ट एक्सपायरी के बाद कि 19,300 पर दोनों तरफ कॉल में भी मनी फ्लो है और पुट में भी मनी फ्लो है। ठीक है, पैसा निकल कहां से रहा है बाहर, उसके पीछे मैं बताता हूँ। 19,500 मार्केट नहीं देख रहा है, ये 10 बजे का डेटा है। तो 19,500 से पैसा खूब हद तक बाहर निकला है। नेगेटिव होगा तो मार्केट से पैसा बाहर निकला है, पॉजिटिव होगा तो मार्केट में पैसा आया है। तो अब आप देखेंगे 19,300 में पैसा आ रहा है कॉल पुट में दोनों में, क्योंकि ये इनडिसीजन की स्थिति हो जाती है। काफी हद तक देखा जाता है कि अगर मार्केट काफी एक लेवल से करेक्ट कर चुका होता है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में एक तरीके का डिलेमा होता है कि मार्केट नेक्स्ट वीक या इंट्राडे में भी कहाँ मूव करेगा। तो उसके पीछे 10 बजे का डेटा ये बनता है। अभी आप देखिए, हाँ, तो 19,200 19,400 की पुट में भी थोड़ी बहुत बाइंग है। 19,100 की पुट में निकला है और 19,500 की कॉल में से पैसा निकला है। तो अब मेरे लिए जो ब्रॉड रेंज, जो अगर कोई सेलिंग की स्ट्रैटेजी अपनाता है तो ब्रॉड रेंज बनता है कि 500 अधिकतर सेल हो रहा है, तो वहां से थोड़ा बहुत पैसा निकल रहा है, तो वो जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, और 19,100 की भी जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो कहीं ना कहीं 200 से लेकर 400 की रेंज में मार्केट रुकेगा नेक्स्ट वीक तक, ये डेटा के हिसाब से। ये डेटा आगे चेंज होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इस डेटा के अनुसार। लेकिन ये बहुत ही अर्ली डेटा है, इस पर रिलाय करना
थोड़ा सा डिफिकल्ट कई बारी हो जाता है, क्योंकि 10:30 तक आते आते कई बारी चीजें चेंज हो जाती हैं, रह भी सकती है और चेंज भी हो सकती है। तो इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइसेस में किस तरीके का रुझान आ रहा है 10 बजे आप देखेंगे तो 19,000 450 से लेकर 150 तक की मेरे पास स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल है। आप देखो तो 350 पर जो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड है ये कॉल ऑप्शन का डेटा है, और राइट हैंड साइड है ये पुट ऑप्शन का डेटा है। ये जो थर्ड कॉलम आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो थर्ड कॉलम आप देख रहे हैं ये कॉलम, ये चेंज इन वाई है, ये आज के दिन का चेंज है। तो आप देख सकते हो कि आज के दिन कैसे चेंजेस हुआ है, ये परसेंटेज चेंज है, कल के मुकाबले आज कितनी राइटिंग डेटा में हुई है। ये सारा का सारा जो डेटा है वो राइटिंग का डेटा है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है कि ये राइटिंग का डेटा क्यों है, तो आप डिटेल जो वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पे आप उसको रेफर कर सकते हैं। हम लोग डिटेल ट्रेनिंग, जिनको नए जुड़े हैं या जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए डिटेल सेशन प्लान हम लोग नेक्स्ट वीक तक करेंगे बिफोर 30th। तो उसमें आप एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से डेटा को देखना है। ये बाइंग का डेटा नहीं होता है, ये सेलिंग का डेटा होता है। तो ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं, ये कॉल ऑप्शन राइटर्स का डेटा है राइट लेफ्ट हैंड साइड पर, और पुट राइटर्स का डेटा है राइट हैंड साइड पर। तो अब ये कैसे अनफोल्ड हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 19,250 के जो स्ट्राइक प्राइस का कॉल है उसमें 954% कल के मुकाबले ज्यादा राइटिंग हुई है 10 बजे तक। फिर आप देखिए 410% यहाँ हुई है और 208% यहाँ हुई है। उसके रिलेशन में अगर आप देखोगे तो 250 की पुटों में 133% अभी भी राइटिंग है। तो राइटिंग है, कहीं अनवाइंडिंग नहीं है, राइटिंग है। हो सकता है कि 250 प्रोटेक्ट कर ले, हो सकता है कि प्रोटेक्ट ना करे तो 200 तक नीचे आएगा। ठीक है, ये 10 बजे का डेटा है। तो इसी प्रकार आपको ये सारे के सारे जो ग्रीन में है वो राइटिंग है, और जो रेड में है वो अनवाइंडिंग है, क्लोज कर रहे हैं पोजीशन। फिर आप देखिए 10 बजे का डेटा के अनुसार 19,400 पर अभी भी एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, जो कि हमने ऊपर भी देखा। इसीलिए आप देखोगे तो 19,500 से काफी हद तक पैसा बाहर निकल रहा है। फिर इनिशियल फैक्टर होने की वजह से 19,300 पर आपकी राइटिंग पुट साइड में है, तो ये आपका सपोर्ट बनता है। सपोर्ट को बेशक नीचे तोड़ दिया है, लेकिन अभी भी राइटिंग यहाँ पर हो रही है, तो आपको ये फोकस में रखना है। ये इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइसेस है। अभी एट दिस पॉइंट में ये कह सकता हूँ 10 बजे कि मेरा जो इंक्लिनेशन है वो मार्केट सेंटिमेंट वीक का है। क्यों? क्योंकि मेरा जो कॉल ऑप्शन का राइटर है वो काफी ज्यादा एक्टिव है, मेरे पुट ऑप्शन के राइटर्स है। तो जहां भी ऐसी स्थिति बनेगी वहां पर आप देखोगे कि एक मंदी का रुझान रहता है, और आपको ऐसी स्थिति में भले ही आप ट्रेड ना लें, लेकिन आप कॉल ऑप्शंस में बाय नहीं करेंगे या कोई बुलिश स्ट्रेटेजी नहीं अपनाएंगे। हम लोग ये बोलते हैं कि बुलिश स्ट्रेटेजी, ऐसा डेटा अगर आपको दिखता है तो आपको नहीं अपनाना है। ठीक है, इंट्राडे डेटा को भी और फोकस करेंगे तो आप एक देखेंगे कि 10:30 का डेटा मैं बता रहा हूं आपको। तो आप देखिए 9:30 बजे मेरा पीसीआर डेटा जो है वो 0.71 है, यानी कि कॉल राइटर्स मेरे 1,18,63,000 के अराउंड एक्टिव है, लेकिन वहीं पर 84 लाख का ही ओपन इंटरेस्ट मेरा पुटों में बना है। तो मेरा जो पुट कॉल रेशियो है, पुट डिवाइडेड बाय कॉल, पुट राइटिंग डिवाइडेड बाय कॉल राइटिंग है, वो मेरी 0.7 बनाती है। ठीक है, उसके बाद मैं प्रोग्रेशन देख रहा हूँ इसका। 10 बजे तक ये प्रोग्रेशन 0.62 हो गया, यानी कि सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है, 0.71 से 0.62 हुआ है। अब हम देखेंगे 10:30 या 10:15 ये किस तरीके से ड्रॉप होता है। 9:30 इनिशियल जो मैंने आपको बताया था कि एक पुल बैक आया था मार्केट में, तो उसकी वजह से जो मेरा फ्यूचर प्राइस एक्शन का डेटा है वो मेरा बाय दिखा रहा था। ठीक है, फ्यूचर प्राइस एक्शन को हम लोग वीवैप से कोरिलेट करते हैं। वीवैप होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। हम नॉर्मल एवरेज नहीं लेते हैं, हम वॉल्यूम के साथ सपोर्टिव एवरेज लेते हैं। तो वो एक हेल्दी एवरेज होता है, एक जिसको कि मूव कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए आप देखोगे तो 9:30 मेरा जो फ्यूचर प्राइस एक्शन का डेटा था वो पॉजिटिव मार्केट को दिखा रहा था, और ऑप्शन डेटा सेल का दिखा रहा था। तो आपको ऐसी स्थिति अगर रहेगी आगे भी, अभी नहीं आगे भी अगर ऐसी स्थिति रहेगी, तो आपको उसमें वेट एंड वॉच की स्थिति अपनानी है। फिर आप देखोगे तो 9:45 पर सेल का डेटा है दोनों तरफ, क्योंकि वो वीवैप से नीचे आ गया, क्योंकि मार्केट ने एक पुल बैक लिया, उसको सस्टेन नहीं करा और नीचे आ गया।
अब आप देखिए निरंतर ये नीचे जा रहा है और मेरा वीवैप भी नीचे जा रहा है। पहले 18 पे चालू हुआ था, 17 पे हुआ था, फिर 13 पे हो गया। अब आगे की प्रोग्रेशन हम देखेंगे किस तरीके से आपको लेना है। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप अभी मेरे को क्या बता रहा है, 3-4 चीजें 10 बजे मेरे को बता दिया। एक तो मार्केट बैलेंसर 124 टू 48 है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। ये देखिए 124 टू 48 है, तो वो नेगेटिव साइड है। फिर मेरे को यहाँ से ऑप्शन डेटा इंडिकेटर से कोई क्लू मिल नहीं रहा है, सिर्फ ये मिल रहा है कि 500 की कॉल सेल हो रही है और 100 की पुट सेल हो रही है, और बाकी 300 में कॉल पुट में पैसा आ रहा है। तो ये मेरे लिए और एक बराबर आ रहा है, तो मैं कोई इंक्लिनेशन भी नहीं बना सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इंट्राडे डेटा पर आता हूँ तो क्लियर कट मेरे को एक सिग्नल मिलता है कि मेरी कॉल राइटिंग बहुत हद तक इफेक्टिव ज्यादा है, इसीलिए मैं वीकर साइड पे जाऊंगा, और मेरे को यहाँ पर इंट्राडे डेटा में भी यही मिलता है। अब आते हैं, ये निफ्टी का डेटा हुआ। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के डेटा पर। अब बैंक निफ्टी का डेटा किस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए ये 10 बजे बैंक निफ्टी का डेटा है। अब यहां पर आप देखेंगे कंप्लीटली एक डिफरेंट आपको सिनेरियो मिलेगा। इसमें क्या मिल रहा है, ये इंट्राडे डेटा है। इंट्राडे डेटा में आप देखिए तो राइटिंग हो रही है दोनों तरफ, कॉल पुट में राइटिंग हो रही है डेफिनेटली, लेकिन जो कॉल राइटिंग है अगर मैं बात करूं तो 43,800 पर 248% है कॉल राइटिंग, 371% है और 296% है। लेकिन पुट राइटिंग आप देखो, पुट राइटिंग आपका 313% है, 388% है, 321% है। तो ये टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स एक पॉजिटिविटी। ठीक है, और साथ में अगर मैं इसकी भी बात करता हूं कि मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन किधर है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली 44,000 मेरा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। यहां आप देखिए, ये देखिए ये आपको रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, और 43,800 आपका एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। ये 10 बजे का डेटा है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको सारी चीजें देखनी है। फिर आपने वही चीज जो निफ्टी में करी है वो बैंक निफ्टी में आप देखिए। बैंक निफ्टी में थ्रू आउट आपको एक प्रोग्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, 0.39 से 1.39 से 1.49 आ गया। अब ये क्यों आया, क्योंकि पुट राइटिंग बैंक निफ्टी में ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग। 71 लाख की पुट राइटिंग है और 51 लाख की कॉल राइटिंग है, तो 1.31 का मेरा डेटा आया। यहाँ पर मेरा वीवैप से ऊपर चल रहा है, तो पॉजिटिव है। अभी अगर आप देखोगे तो ट्रेंड में भी ऐसा बताया दिख रहा है आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कि निफ्टी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेजेक्टरी में है, वहीं पर मेरा जो बैंक निफ्टी है वो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेजेक्टरी में है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। 10:30 का डेटा क्या बोलता है, अभी ये निफ्टी का 10:30 का डेटा है, मैं उस पर आऊंगा बाद में कि आगे जब हम लोग लाइव मार्केट्स में आएंगे तो किस तरीके से डेटा अनफोल्ड हो रहा है। तो आपने देखा कि जो 124 का मेरा मार्केट बैलेंसर था, अभी आप देखिए 24 से 48 का मार्केट बैलेंसर था, वो अब 142 से 35 हो गया, यानी कि डिटोरिएट हुआ है, कहीं ना कहीं डेटा डिटोरिएट हुआ है। तो वो आपको फैक्टर इन करना है। फिर आप देखिए बैंक निफ्टी के निफ्टी डेटा इंडिकेटर या बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर में ज्यादा कोई फर्क आया नहीं है। सिर्फ इतना सा आया है कि अभी भी नेगेटिव क्वांटिटी शो कर रहा है निफ्टी में, जबकि बैंक निफ्टी में 78,000 से आपका 90,000 तक हो गया, तो थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज हुआ है। अभी अगर मैं निफ्टी के डेटा की पर से बात करूं तो आप टोटलिटी में देखिए यहां पर कितना मनी फ्लो था, 14,82,000, सॉरी 1,48,25,000, और यहाँ पर 1,03,00,000। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर खाली 59 लाख ही रह गया, तो यानी कि ये डेटा भी डिटोरिएट हुआ है। कॉल में मनी फ्लो नहीं आ रहा है, जब तक कॉल में मनी फ्लो नहीं आएगा तब तक आप उसको कैसे देखेंगे। 10 बजे मनी फ्लो आ रहा था, लेकिन 10:30 बजे वो मनी फ्लो आधा सा रह गया, तो कहीं ना कहीं वो मनी फ्लो वापस रिवर्स हुआ है, तो ये आपके लिए एक नेगेटिव साइन है। फिर आप देखोगे तो यहां पर भी नो डाउट 1,85,00,000 का मनी फ्लो आया है, लेकिन उसके इंटरनल्स में अगर आप जाएंगे तो आप देखोगे कैसे आया। 19,300 की कॉल में जहां पर पहले मेरा कितना था, 1,27,00,000 का मनी फ्लो था, अभी वो क्या रह गया, 82 लाख। ठीक है, और जहां पर 19,300 में 1,23,00,000 का मेरा मनी फ्लो था,
वो इतना ज्यादा डिटोरिएट नहीं हुआ है, वो 1 करोड़ 6 लाख है। तो यानी कि गैप क्रिएट हो गया है 19,300 और 19,300 की पुट में और 19,300 की कॉल में। तो ये फैक्टर्स आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं। फिर सबसे ज्यादा पैसा कहां से बाहर निकला, आप देखिए 19,500 की कॉल में जहां पर कि खाली 22 लाख का निकला था, यहां पर 46 लाख का पैसा निकल गया है। देख रहे हैं आप? ठीक है। और 19,100 में वहीं का वहीं इंटैक्ट है, आप देखो 40 लाख और 40 लाख नियर अबाउट सेम है। तो ये जो डिफरेंस है, ये आपको एक 10:30 बजे एक नेगेटिव टोन आपको डेफिनेटली दे रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं कि इंट्राडे डेटा में क्या चेंजेस आए हैं, तो आप देखोगे बहुत फाइन चेंजेस आपको मिलेंगे। यहां पर 994% का मेरा राइटिंग था और 133% की पुट राइटिंग थी। अब इस डेटा को अगर मैं कंपेयर करूं तो 1400% की राइटिंग हो गई है। ठीक है। 186%, यानी कि अभी 250 पर राइटिंग हो रही है। पुट राइटिंग 250 पर हो रही है और कॉल राइटिंग का एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है डेटा राइटिंग। तो 19,250 की कॉल में एग्रेसिवली सेलिंग हो रही है। अगर एग्रेसिवली सेलिंग हो रही है 19,250 की कॉल में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मार्केट में बाइंग कहीं ना कहीं है ही नहीं इस डेटा के अनुसार। अगर मैं बात करूं 250 पर राइटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है। अगर यही मैं बात करूं 19,300 पर, अभी 10 बजे 19,300 मेरे लिए एक रिस्पेक्ट दे रहा था। यहाँ पर राइटिंग हो रही थी 42 लाख समथिंग की, 124%। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये स्लाइड ड्रॉप आया है और वो शिफ्ट आया है। अभी 39%, 19,350 पर पुट राइटिंग 39% ही है और यहां पर भी 39% है। लेकिन मेजर चेंज कहाँ आया? मेजर चेंज कॉल राइटिंग में आया है। पुट राइटिंग भले ही इंटैक्ट रह गई हो, लेकिन कॉल राइटिंग एग्रेसिवली हुई है। तो ये मेरे को क्या डिनोट करता है कि मेरा मार्केट ड्रिफ्ट हो रहा है। तो मेरे को क्या करना चाहिए? मार्केट में सेल पोजिशन ही लेनी चाहिए। ठीक है। यानी कि मार्केट वीक है, मेरे को बेरिश मोड में ही चलना है। अब बेरिश मोड के 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आप उनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि पुट बाइंग कर लो आप, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कॉल राइट कर लो, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप फ्यूचर शॉर्ट कर लो। चौथा ऑप्शन आपके पास इनका कॉम्बिनेशन जो कि बेरिश मोड में हो। ठीक है। अब नीचे अगर इंट्राडे डेटा भी मैं आता हूं तो इसका प्रोग्रेशन आप देखो, 9:45 पर आपको 0.78 था पीसीआर, जो कि घट के 0.58 रह गया। तो ये डिटोरिएट हुआ है डेटा। और सेल में भी अगर आप देखोगे तो वीवैप सिग्नल भी देखोगे आप, जो कि फ्यूचर प्राइस एक्शन को डिनोट करता है, उसमें भी वीवैप निरंतर एक नेगेटिव टोन चल रही है और मेरा जो इफेक्टिव प्राइसिंग है वो डाउन 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 जा रहा है। तो ये पूरा सेटअप आपको मिलता है। यानी कि 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक क्या डेटा में चेंजेस आए, ये अभी अपन ने पूरा डिस्कस किया। अब हम लोग 11:30 तक का डेटा भी डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए, ये बैंक निफ्टी का डेटा है। अब बैंक निफ्टी का डेटा उसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी करीबन 25 मिनट हो गए हैं अपन को ये पूरा डिस्कस करते हुए सिनेरियो। होपफुली आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी और कुछ चीजें बहुत हद तक क्लियर हुई होंगी। तो हमारा मकसद यही है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाए। जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वही लाइव सेशन के थ्रू आप भी स्टडी करें। तो आप देखेंगे तो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का डेटा आपके सामने ही है यहाँ पर। अगर मैं 10:30 से 10 बजे जाता हूँ बैंक निफ्टी में, तो 296,321, पहले अपन 43,600 का लेवल देखते हैं, 297,344। तो कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी में नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन पुट राइटिंग बैंक निफ्टी में थोड़ी सी बढ़ रही है। 43,700 भी देखते हैं। आइए, ये 43,700 पर 10 बजे का डेटा क्या बोल रहा था? 371% की कॉल राइटिंग है, 388% की पुट राइटिंग है। उसमें क्या चेंजेस आए? 386 और 409। तो यानी कि पुट राइटिंग बढ़ रही है, तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है। 43,800 पर जो कि सपोर्ट भी है, ठीक है, उस पर क्या हो रहा है? उस पर 248% की राइटिंग 10 बजे हुई थी और 313% की पुट राइटिंग 10 बजे हुई थी। तो 248:313। अब आप देखिए 240, इस पर राइटिंग भी हुई है लेकिन यहां पर भी पुट राइटिंग भी एग्रेसिवली हुई है। ठीक है। तो ये आपको शिफ्ट देखना है।
तो अभी मेरे लिए क्या है, अगर मैं शॉर्ट जाना चाहता हूँ, अगर मैं मार्केट में मेरे को लगता है कि और मंदी है, तो मैं कहाँ चूज करूंगा? मैं निफ्टी को टारगेट करूंगा, मैं बैंक निफ्टी को छूऊंगा भी नहीं। ठीक है, तो ये आपको एक पैटर्न डेवलप करना है। और क्योंकि रिलेटिवली बैंक निफ्टी आज के दिन स्ट्रांग है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि पोजिशनली भी वो स्ट्रांग है। ठीक है, तो आपको अब कॉम्बिनेशन में क्या देखना है, ये 10:30 का डेटा है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं कॉम्बिनेशन की क्यों बात कर रहा हूं, पहले हम लोग इंट्राडे डेटा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखिए 9:45 पर जो 1.5 का मेरा था, वो 10:30 बजे 1.42 है। अब ये क्या हुआ है कि ये कहीं मूव नहीं करा, ये पीसीआर फ्लैट हो गया है। ठीक है, फ्लैट क्यों हुआ है? क्योंकि 1.5 से 1.42 है, यानी कि थोड़ा सा डिटोरिएट हुआ है, पॉजिटिव है, डिटोरिएट हुआ है और फ्लैट ट्रेजेक्टरी में है। ठीक है, और इसमें एक बारी बाय सेल भी आ गया वीवैप के थ्रू। तो ये मेरे को एक ठहराव की स्थिति दे रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले सेशन में बैंक निफ्टी पुल करे निफ्टी को, या ये भी हो सकता है कि निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी भी डाउन चली जाए। यानी कि अगर बैंक निफ्टी में कभी सेलिंग आती है, तो निफ्टी में एग्रेसिवली सेलिंग आई। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी के और कंपोनेंट्स तो डाउन है ही, बैंक निफ्टी ने होल्ड करा हुआ है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोरिलेशन मैं आपको बता देता हूं जिनको नहीं पता है। अराउंड 25% जो वेटेज है निफ्टी में, वो बैंक निफ्टी से आता है। जितने भी 5 टॉप के बैंक्स हैं, आपका एचडीएफसी बैंक ले लो, आपका कोटक ले लो, एक्सिस ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, एसबीआई ले लो, तो उसमें जो वेटेज है वो 25% निफ्टी में आता है। तो अगर बैंक निफ्टी ने गिरना स्टार्ट किया, तो एग्रेसिवली निफ्टी गिरेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक है। अब हम लोग आते हैं रियल सिचुएशन पे, जो यानी कि आज अभी क्या चल रहा है। तो आपको मेरा स्क्रीन यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं होम पेज पे चलता हूँ, इसका मैं कंक्लूजन पर आऊंगा कि हम लोग को किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या करना है। तो आप देखिए, अगर मैं अभी की बात करता हूं एट दिस पॉइंट, तो निफ्टी डेटा इंडिकेटर में आपको जहां पर पहले एक छोटा सा नेगेटिव था, अभी वो बढ़ने स्टार्ट हो गया है। वहीं पर वापस अ, आप देखोगे बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, लेकिन वो मैनेजेबल है। ऑप्शन डेटा इंडिकेटर में काफी हद तक अभी भी रुझान जो है वो नेगेटिव साइड बना हुआ है। और अगर आप देखोगे, तो जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हुई है, डेफिनेटली कॉल साइड में इंक्रीज हुई है, पुट साइड में भी इंक्रीज हुई है। लेकिन अभी भी जो 19,300 की कॉल है और 19,300 की पुट है, उसमें एक गैप क्रिएट हो गया है। तो ये मेरे लिए नेगेटिव टोन है निफ्टी के संदर्भ में। ठीक है, अभी मिड टर्म चेकलिस्ट, मैं अब क्यों कॉम्बिनेशन में बात कर रहा हूं कि मेरे को इंट्राडे में अगर पॉजिटिव मिलता भी है, तो क्या मेरे को इंट्राडे में पॉजिटिव में बाय करना चाहिए, ये बुलिश फेज में जाना चाहिए, या एक नेगेटिव फेज में जाना चाहिए? तो उसके पीछे का कारण ये है, मेरे को हमेशा नेगेटिव, अगर रीसेंट एक्शन नेगेटिव है, तो मेरे को हमेशा उसी फ्लो में चलना है। तो मेरे को अभी मिड टर्म चेकलिस्ट से ये पता चलेगा कि मेरा रीसेंट जो मूवमेंट है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अगर आप देखोगे, तो निफ्टी बल्क एवरेज मेरे को क्या बोल रहा है कि जब तक मेरा 19,650 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है, तब तक मैं एक नेगेटिव मार्केट टोन में रहूंगा। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को पोजिशनली तो नेगेटिव मिल ही गया, अब अगर इंट्राडे में मेरे को नेगेटिव मिल रहा है, तो मैं उसी तरफ मूव करूंगा। यानी कि अगर मेरे को कोई भी ऑप्शन में काम करना है या कोई भी ट्रेड काम करना है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, तो मैं निफ्टी को प्रिफर करूंगा, बैंक निफ्टी को मैं छोड़ दूंगा। निफ्टी में ज्यादा मेरे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर है बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो मेरे को पोजिशनली नेगेटिव, इंट्राडे नेगेटिव, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है नेगेटिव साइड निफ्टी को ट्रेड करने में। ठीक है, तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब अगर मैं इंडेक्स की बात करता हूं, इंडेक्स सेंटिमेंट, तो आप देख सकते हैं पूरे के पूरे जो इंडेक्स है, जो मेजर इंडेक्सेस हैं, वो सारे के सारे डाउन हैं। तो ये भी एक फैक्टर मेरे को प्रॉमिसिंग मिलता है कि मैं नेगेटिव साइड ही मार्केट में जाऊं।
ठीक है। मार्केट बैलेंसर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन अभी भी वो नेगेटिव है। कहां से इंप्रूवमेंट आया? वो 10:30 बजे के डेटा से आया है, जहां पर कि 142 से 35 का था, अभी 134 से 45 हो गया है। तो ये मेरे को नेगेटिव है, और डेफिनेटली क्योंकि मेजॉरिटी मेरा नेगेटिव डेटा है, इसीलिए मैं अभी भी नेगेटिव जाऊंगा। ठीक है। अब आते हैं कि सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग? ये आपको, अगर आप स्टॉक्स में करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप देखो तो पीएसयू बैंक्स, आज सुबह से पीएसयू बैंक्स पॉजिटिव थे। आप चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, आप कैनरा बैंक ले लो, आप ये एसबीआई ले लो, या पीएनबी ले लो, सारे के सारे पीएसयू बैंक्स ऊपर थे। साथ में बैंकिंग इंडेक्स भी अगर आप देखोगे सेकंड नंबर पे, तो वो कहीं ना कहीं आपको ये बता देता है कि मेरे को अगर मेरे को फिर भी बाय करना है तो मेरे को किस सेक्टर में बाइंग दिखती है। तो आप कम से कम इंट्राडे में भी आप खेल रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसी सेक्टर में जाएंगे जिस सेक्टर में आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम है। प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी, नेगेटिव मार्केट में अगर आप बाय करते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो, प्रॉफिट तो आउटकम है आपके फेवर में जाने का। ठीक है। अभी आपको कौन कौन से सेक्टर्स में शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटीज बनती है? आईटी, एनर्जी में, या एफएमसीजी आपको एक फैक्टर दे रहा है कि जहां पर आप शॉर्ट जा सकते हो। ठीक है। आपको इंडेक्स सेंटीमेंट में भी दिख रहा है, ऑटो थोड़ा सा डाउन है, आईटी डाउन है, एफएमसीजी डाउन है, तो वो आप फैक्टर कर सकते हो। तो आपके लिए स्टॉक वाइज भी ये सेग्रीगेशन हो गया इस डेटा को देखते हुए कि मेरे को अगर पॉजिटिव, अगर मेरे को बाय करना है या लॉन्ग करना है तो मैं कौन से सेक्टर को चूज करूं, और मैं कौन से सेक्टर को अवॉइड करूं अगर मेरे को बाइंग करनी है। अगर मेरे को शॉर्ट करना है तो इसका रिवर्स मैं कर सकता हूं। इसमें एक विशेषकर आप ध्यान रखिए कि ये जो डेटा है, प्रॉपर डेटा जो है, वो आपको अभी पोजिशनली कुछ चीजें बाय करने को नहीं बोलेगा। ठीक है। क्योंकि ट्रेडिशनली जो मार्केट चलता आ रहा है, रीसेंट जो लोज बनाए हैं मार्केट ने, जो रीसेंट करेक्शन देखा है मार्केट ने, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोई डेटा बनेगा तो ही आपको उसकी तरफ जाना है। और उसके लिए हमने यहाँ पर आपको फिल्टर्स दे रखे हैं, आप बकायदा उसमें चूज कर सकते हैं। ये सारे फिल्टर्स हैं, जैसे कि एसबीआई में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो आप हो सकता है कि उसमें जा सकते हैं। टाटा मोटर में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है, वो आपको डेटा चेक करना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप उसको मूव करेंगे। अब हम वापस आते हैं हमारे, ये छोटा सा डिस्कशन मेरा स्टॉक्स के बारे में था। अब हम लोग वापस आते हैं कि निफ्टी में क्या ट्रेड ले सकते थे 10:30 बजे या अभी भी, और किस तरीके से डेटा बिल्कुल चेंज हुआ है। तो निफ्टी का डेटा, अब मैं बैंक निफ्टी कंप्लीटली अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि मेरे को निफ्टी में एक नेगेटिव सेंटिमेंट वाले ट्रेड देखने हैं, और साथ में ये भी देखना है कि मेरा कहीं सपोर्ट जोन के आसपास तो नहीं है। अगर मेरा सपोर्ट जोन के आसपास होगा मार्केट, तो एक रिवर्सल के साइन जरूर हो सकते हैं। आप अगर सपोर्ट के बिल्कुल पास कोई ट्रेड लेते हैं तो ट्रैप होने के चांसेस पुल बैक में बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप सपोर्ट को टूटने दीजिए। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, आप सपोर्ट को टूटने दीजिए, उसके बाद आप एंट्री करिए। अभी आप देखोगे 300 तो डिसाइसिवली ब्रेक हो चुका है, और अभी मेरा जो मार्केट है वो कहाँ चल रहा है? आप देखिए 19,300 पर अभी मार्केट है, तो काफी हद तक पुल बैक आया है। और ये जो 19,300 जो पहले ब्रेक हो चुका था, वो वापस रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद आप देखिए कि 19,300 और 19,200 का जो ओपन इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, ये जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर, आप उसको क्लोजली वॉच करेंगे तो उसमें 61 लैक्स और यहाँ पर 78 लैक्स। तो मेरे लिए जो 300 के बाद सपोर्ट बनता है वो 19,200 का बनता है, और 19,300 पर अभी भी मेरा जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो बना हुआ है, और साथ में राइटिंग हो रही है। तो ये हो सकता है कि अटेम्प्ट करें, लेकिन आपको उस अटेम्प्ट को अगर निगेट करता है, अगर वापस डाउन ट्रेंड आता है, तो आपको एंटर नेगेटिव साइड ही करना है। अभी आप देखेंगे तो ये डेटा किस तरीके से चेंज हुआ, 0.71 से 0.58 तक गया, 0.54 गया, फिर उसके बाद 0.62 आया। ठीक है। तो अभी भी ये नेगेटिव पीसीआर बना हुआ है, लेकिन 11:30 बजे मेरे लिए वीवैप हो गया बाय।
अगर मैं इसको 5 मिनट में भी लेता हूं तो आप देखेंगे आपको एक क्लियर कट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। 11:30, 11:35, ठीक है। तो ये इशू है कि आपको पीसीआर के साथ साथ वीवैप भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि सपोर्ट के आसपास आपको ट्रेड नहीं लेना है, चाहे वो भले ही जो डेटा बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है, लेकिन सपोर्ट से बाउंस बैक हो सकता है और डेफिनेटली हो सकता है। अभी अगर आप देखोगे तो कॉल राइटिंग का जो डेटा है वो आपको अभी भी ये कह रहा है कि नेगेटिव टोन है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ये डेटा या तो पुल बैक, सिग्निफिकेंट पुल बैक आता है, नहीं तो और डेटा डिटोरिएट हो सकता है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने काफी हद तक अपने आप को संभाले हुए है और अभी तक भी पॉजिटिव डेटा बना हुआ है, जो कि आपको यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप इधर भी देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी यहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ तक जा रहा था, डाउन डाउन डाउन, फिर एकदम से स्लाइट अप आया है। तो अगर अभी आप ले रहे हैं, अगर आप मान लेते हैं कि 10:30 बजे लेते तो आपके पास वो गैप मिलता, लेकिन अगर आप अभी ले रहे हैं थोड़ा सा वेट करने का पॉसिबिलिटी बनता है और करना भी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि आप पुल बैक को बाइंग ना समझ के आप उसमें बुलिश स्ट्रेटेजी ना बनाएं जब तक कि डेटा कंप्लीटली चेंज नहीं हो जाता। अगर कंप्लीटली डेटा चेंज नहीं होता, यानी कि मेरा पीसीआर डेटा बाय में नहीं आता है निफ्टी का और वीवैप भी मेरा बाय में नहीं आता है, तब तक आप ट्रेड पॉजिटिव साइड ना ले। हो सकता है आप बिल्कुल ट्रेड ना करें आज के दिन, और आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ बदलेगा, या फिर आप कंफर्टेबल इस पोजीशन पे नहीं है कि आप कोई ट्रेड ले पाए इस तरीके का डेटा देखते हुए, तो आप कंप्लीटली ट्रेड मत करिए। आप डेटा को उसी हिसाब से देखिए जिस हिसाब से वो आपको दिखाना चाह रहा है। तो अगर मैंने 10:30 बजे कोई ट्रेड लिया होता निफ्टी में, अब मैं आपको दूसरी तरीके से बता रहा हूं कि अगर 10:30 बजे मैंने डेटा लिया होता, अगर मैंने निफ्टी का ट्रेड लिया होता, तो आप देखिए 10:30 बजे मेरा 0.58 था, मेरा जो एट द मनी 19,300 है, ठीक है। 19,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, वहां पर मेरे को सपोर्ट था, लेकिन सपोर्ट के काफी नीचे था। मैं एग्री करता हूं इस चीज को। तो अगर मैं सपोर्ट के नीचे अगर ट्रेड ले रहा हूं तो मैं बिल्कुल करेक्ट हूं और मैं ले सकता हूं। अभी इसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि 19,300 का मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज किया पुट ऑप्शन, अगर मैं पुट ऑप्शन में जाना चाहता हूं, या कॉल ऑप्शन अगर मैंने सेल किया है तो मैं 19,500 का कॉल ऑप्शन आपको दिखाया ही मैंने कि आप सेल कर सकते थे। और अगर आप पुट ऑप्शन लेते तो शायद 19,300 लेते, वो वहां पर एक्टिविटी काफी ज्यादा थी। तो 19,300 का मैंने पुट ऑप्शन लिया। अब मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाता? मैं स्टॉप लॉस लगाता फ्यूचर लेवल से करीबन 30 से 35 पॉइंट ऊपर। तो यानी कि 19,308 का मेरा वीवैप है और इस वीवैप के ऊपर मैं लगाता। अब अगर मैं ऊपर लगाऊंगा तो 30 से 40 पॉइंट अगर मैं ऊपर लगाऊंगा तो 19,350। अगर मेरा फ्यूचर प्राइस 19,350 जाता है तब मैं निकल जाऊंगा, नहीं तो उससे पहले मैं नहीं निकलूंगा। तो मेरा अभी फ्यूचर प्राइस क्या है? 320 का है, ठीक है। तो अगर अगर 19,350 के ऊपर मेरा फ्यूचर प्राइस निकलता है तो मैं नेगेटिव पोजीशन से निकल जाऊंगा। ये मेरा एक तरीका है ट्रेड करने का। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आप एट द मनी में ही ट्रेड करें अधिकतर टाइम। तो एट द मनी मैंने चूज कर लिया। अब स्टॉप लॉस जो लगाना है मेरे को वीवैप के रेफरेंस से लगाना है। मैं ऑप्शन प्राइसिंग के स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, मैं वीवैप के हिसाब से लगाऊंगा। तो अगर मैंने वीवैप के हिसाब से लगाया स्टॉप लॉस, तो मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 19,350 का बनता है, जो कि अभी भी नेगेटिव टोन में बना हुआ है मार्केट। तो वो ब्रेक नहीं हुआ है और फ्यूचर प्राइस एक्शन अभी भी 19,320 है। तो मेरे को अभी भी 30 पॉइंट का गैप देखना है ताकि मैं स्टॉप लॉस लेके निकल सकूं। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगता है तो मैं उसको ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा और आगे देखूंगा कि किस तरीके से बनेगा। लेकिन
अगर आप, ये तो बात हुई 10:30 बजे की, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो अभी वेट एंड वॉच है। अभी क्यों वेट एंड वॉच है अगर फ्रेश एंट्री लेंगे? क्योंकि मेरा वीवैप सिग्नल बाय है और ऑप्शन सिग्नल सेल है। तो यही चीजें आपको देखनी है, सारी चीजें। और अगर आप कोई भी चीज में बाय अटेम्प्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में, पर्टिकुलरली स्टॉक्स में, तो आप वो बैंकिंग में रख सकते हैं अपना रुझान। और अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंडेक्स को शॉर्ट करें, चाहे वो स्टॉक्स को शॉर्ट करें, तो इंडेक्स में आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे और अभी के डेटा के हिसाब से, और स्टॉक्स में आप एफएमसीजी को चूज कर सकते हैं। आप आईटी में ऊपर के लेवल पर आप चूज कर सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो बनता है, आपको किस तरीके से डेटा को देखना है, और ये अनफोल्ड होता रहेगा डेटा। आगे भी अगर आप देखोगे तो ये डेटा इसी तरीके से चेंज होता रहेगा। अभी अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूं तो आप देखो, जो 37,000 का डेटा था निफ्टी में, वो 10,000 हो गया है अभी न। मनी फ्लो बढ़ गया है, मनी फ्लो 19,300 की कॉल में बढ़ गया है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, एट प्रेजेंट मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिंपल एक चीज करूंगा, 19,500 की कॉल में राइटिंग हो रही है और 19,100 की पुट में राइटिंग हो रही है। मैं अगर राइटर हूं, अगर मैं सेलिंग कर सकता हूं, अगर मेरे पास उतना फंड है सेलिंग का, तो मैं क्या करूंगा एज ए इंडिविजुअल, मैं 500 की कॉल सेल करूंगा और 100 की पुट सेल करूंगा। आज फ्राइडे भी है, मेरे को प्रीमियम भी थोड़ा सा इफेक्टिवली एक्स्ट्रा मिलेगा, और मैं आराम से कर सकता हूं उस चीज को। तो अभी हम देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। 19,500 की कॉल 22 रुपए चल रही है, और 19,100 की पुट 25 रुपए चल रही है। तो मेरे को कंबाइंड कितना पैसा मिला? 47 रुपए। 22 और 25, 47 रुपए। अब अगर मैं पोजिशनली इसको रखता हूं तो मेरे को करीबन 1,25,000 से 35,000 तक का मार्जिन चाहिए, और मेरे को 47 रुपीज सामने से मिल रहे हैं। तो अभी के समीकरण के हिसाब से पॉजिटिविटी उतनी नहीं है, क्योंकि पोजिशनली मेरा डेटा वीक है। तो मैं ये स्ट्रैटेजी अपना सकता हूं, क्योंकि मेरे को डाउनसाइड मेरा अभी इनिशियल लेवल पर 19,200 प्रोटेक्टेड लग रहा है, और मैं उसके नीचे वाला ही सेल कर रहा हूं, और वहीं पर मैं 19,400 के रेजिस्टेंस के ऊपर ही सेल कर रहा हूं। तो ये मेरे लिए सेफ जोन है। मेरे को यहाँ पर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी से कम है। तो मैं हमेशा जाऊंगा, अगर मेरे को फंड्स मेरे पास करीबन 1,25,000 से 1,35,000 तक है। अगर मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूं, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं, तो मेरे को निफ्टी में पुट ऑप्शन ही बाय करना है। और अगर मैंने 10:30 बजे कर लिया होता तो मैं अभी तक उसको होल्ड करता। कब तक होल्ड करता? जहां पर कि 19,350 तक मैं उसको होल्ड करता, उसके बाद मैं होल्ड नहीं करता उसको। और अगर मैं अभी लेता तो अभी मैं नहीं ले सकता था। अभी मैं क्या करता? अभी सिर्फ और सिर्फ मैं वेट करता डेटा को चेंज होने का। तो ये मेरा एक आपको तरीका था बताने का लाइव सेशन में, कि लाइव सेशन में किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे। और दूसरी चीज, मैं सेशन को एंड करने से पहले और क्यूएनए लेने से पहले एक चीज और बता दूं, कि हो सकता है कि आपने निफ्टी में नेगेटिव लिया, और नेगेटिव मार्केट मान के एक पुट ऑप्शन का ट्रेड लिया, या नेगेटिव साइड कोई ट्रेड लिया, और आज वो 350 हिट कर जाए, आपको लॉस हो जाए। तो लॉस से घबराना नहीं है। लॉस एंड प्रॉफिट एक पार्ट ऑफ द गेम है। आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, आप ट्रेडिंग में आए हैं, तो कंप्लीट 100% एक्यूरेसी कहीं भी नहीं होती है। हमारे सॉफ्टवेयर की भी जो एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी 70% के आसपास है। तो आपको 30% का स्टॉप लॉस होने के चांसेस बिल्कुल है। और जो भी डिस्कशन मैंने अभी आपको किया है पिछले 40 मिनट में, वो प्योरली आपको ट्रेनिंग पर्पज से है, इसका रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ मैं टेंटेटिव आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इफ एंड बट एनालिसिस कर रहा हूँ, कि अगर आप 10:30 बजे ये डेटा देखते तो आप क्या कर सकते थे। जरूरी नहीं है कि आप ये करें, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट हो। हमारा डेटा 100% एक्यूरेट नहीं है, या 100% हम उसकी एक्यूरेसी का दावा भी नहीं करते हैं। 70 to 75% इज गुड इनफ। आप डिसिप्लिन के साथ टाइम देंगे, एफर्ट देंगे, और एक प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और इसी होप के साथ कि आपको ये सेशन एक प्रोडक्टिव सेशन लगा हो, और आप उस चीज को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली
मैं अब ये सेशन एंड करता हूँ और अब मैं बढ़ता हूँ Q&A सेक्शन पे। तो